Hello guys, once again I welcome you all on the platform of Genuine Education. This is गौरव शर्मा। तो हम कर रहे थे हाइट एंड डिस्टेंस एनसीईआरटी क्लास 10th। तो उसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक 13 तक कंप्लीट कर लिया था अभी तक। और हमारे क्वेश्चन जो है 14, 15 एंड 16 क्वेश्चन, टोटल 16 क्वेश्चंस हैं। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को और मैं आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन दूंगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट को सिखाऊंगा इन क्वेश्चंस के जरिए जो भी है पढ़े हैं। तो चलिए क्वेश्चंस नंबर 14 को देखते हैं। दोबारा से बुक नहीं, कोई नहीं, मैंने क्वेश्चंस को राइट डाउन करके रखा है, आप क्वेश्चंस के जरिए इनको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का क्या कहना है उस चीज को पहले समझेंगे, उसके बाद हम प्रॉपर डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद हम सॉल्यूशन करेंगे। क्या कहना, चलिए क्वेश्चन को रीड करते जाएंगे और साथ में ना डायग्राम भी बनाते जाएंगे कि अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल sports a balloon moving from the wind in a horizontal line. Yeah, let me draw here question number 14. क्या करते हैं, यहां पे क्या है ना, एक लड़की है, लेट अस से ए बी, जिसकी जो हाइट है ना वो 1.2 मीटर है। ठीक है, वो क्या करती है, एक बलून को देखती है। यहां पे कहीं मान लीजिए बलून है, ये बलून है, इसको देखती है, बी डैश नाम की एक बलून है, इसको देखती है यहां से। ठीक है, ऐसे देखती है। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है ना वो 60 डिग्री का होता है, पहले ये दिया गया था। अब ये इसी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ना, ये बलून यहाँ पे था और ये यहाँ पे ऐसे थी। कुछ देर के बाद क्या होता है ना, ये जो बलून है ग्राउंड से 88.2 मीटर के हाइट पे पाया जाता है। ये उड़ते उड़ते क्या हुआ होगा ना, यहां चला गया होगा, सपोज मान लीजिए सी पॉइंट पे। ठीक है, तो ये ग्राउंड से जो इसकी हाइट है, ये ग्राउंड से जो इसकी टोटल हाइट है, ये ग्राउंड से वो 88.2 मीटर है। ये बलून उड़ते उड़ते यहां से यूनिफॉर्म स्पीड से उड़ते उड़ते आया होगा कुछ इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ऐसा बोला गया। और इसी पॉइंट पर इसके ग्राउंड से जो हाइट है वो ये है, ये डी मार्क कर लीजिए। इसको थोड़ा मैं ऐसे प्रोड्यूस कर देता हूं, ये कितना हो जाएगा, लेट मी ड्रॉ हियर ई। और इसकी भी तो लेंथ होगी ना 1.2 मीटर की, क्योंकि ये लेंथ 1.2 है तो ये भी 1.2 हो जाएगा। अब जो लड़की यहां से ही, अब जो इस बलून को यहां पे देखती है, जो उड़ने के बाद यहां चला जाता है, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री का है। ठीक है, वो 30 डिग्री का है। समझ में आ रहा है, 1.2 मीटर की टॉल लड़की है, सडनली एक बलून को उड़ते हुए यहां देखती है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 बनता है। कुछ देर के बाद ये बलून उड़ते उड़ते कांस्टेंट स्पीड से सी पे चला जाता है इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो लड़की यहां से देखती है तो इसके एंगल ऑफ एलिवेशन ऑब्वियसली चेंज हो गया है, 30 डिग्री हो गई है। ठीक है, तो आपको बताना है, और ये जो ग्राउंड से है ना, इसकी जो हाइट है बलून की आफ्टर सम टाइम वो 88.2 मीटर थी। तो आपको बताना है ये बलून कितना मीटर मूव किया, है ना। फाइंड द, या लिखा क्या गया है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। इस इंटरवल में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो चलिए इस चीज को हम सॉल्व करते हैं, यहां से क्या होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करना है, ये 88.2 मीटर है और यहां से है 1.2। तो ये जो सीई लेंथ जो बचेगा हमारे पास, जो सीई जो लेंथ आएगा वो कितना होगा, सी डी माइनस डीई। और जो सी डी है वो कितना है 88.2 मीटर, उसमें से 1.2 मीटर को लेस कर देंगे, 87 मीटर बचेगा। एम आई राइट और रॉन्ग, 87 मीटर। तो इसको लिख लेते हैं ना, 87 मीटर, 87। ठीक है, 87 मीटर, ये भी कितना हो जाएगा, 87 मीटर हो जाएगा। अब आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, सबसे पहले मार्क कर लेते हैं, इसको एक्स ले लीजिए और इसको ले लीजिए वाई। ठीक है, दो ट्रायंगल आपको दिख रहे होंगे, एक 60 डिग्री वाली ट्रायंगल ये है और एक है 30 डिग्री वाली ट्रायंगल। जितने एंगल उतने ट्रायंगल बना लीजिए आप। यहाँ पे चलिए बनाते हैं, तो हम बनाएंगे पहले 60 डिग्री वाली ट्रायंगल। 60 डिग्री हो जाएगा, ये कितनी है x और ये कितना 87। फाइंड क्या करना आपको पता है ना, ये y फाइंड आउट करनी है आपको। y फाइंड आउट करना है क्या है, जो ये x हो गया। ठीक है, लेट अस से a f b डैश। यहां पे जो अपना डायग्राम बनेगा वो क्या रहेगा, ये है 30 डिग्री एंगल की, 87 मीटर हो जाएगा।
और ये लेंथ जो पूरी होगी x प्लस वाई, ये है a, दिस इज e एंड दिस इज c। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहां से x फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो आइए, इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये क्या है, परपेंडिकुलर और ये क्या है, बेस, तो tan थीटा यूज कर लीजिए। tan 60 डिग्री विल बी व्हाट, p अपॉन v, एंड tan 60 √3 हो जाएगा 87 अपॉन x, एंड हियर क्रॉस मल्टीप्लाई √3x becomes equal to 87 and x will be 87 upon √3। अभी के लिए इतना ही रहने दें, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इधर आते हैं, यहां से p और b हो जाएगा, तो tan 30 is equal to p upon b। tan 30 1/√3 होता है 87 अपॉन x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू 87 √3, इक्वेशन 2। अपने को y चाहिए, x की वैल्यू रेडी है, पुट कर देते हैं यहाँ पे। क्या लिखेंगे, पुट x इक्वल टू 87 अपॉन √3 इन इक्वेशन 2। क्योंकि y अपने को चाहिए ना, y मिल जाएगा यहाँ से। Here x plus y we have is 87 √3। When we put x equal to 87 upon √3, then here y is equal to 87 √3. Then y will becomes equal to 87 √3 minus 87 upon √3. Here 1. Now y will be, √3 will be taken as LCM, √3 into √3 3, 87 into 3 minus 87. Now y 87 will be taken out as a common, 3 minus 1 upon √3. Y will be 87 into 2 upon √3. Alright, then y will be 7 2s are 14, 8 2 16 और 117 √3। रेशनलाइज कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा, 174 √3 upon 3. 3 will cancel out, 3 5s are 15, 3 8s are 24. Now 58 √3 मीटर। जो अपनी y होगी वो होगी 58 √3 मीटर। डिस्टेंस जो आएगा, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग द इंटरवल, ठीक है, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड आएगी। इस तरीके से इसका कुछ सोल्यूशन है। तो ट्रायंगल को डिवाइड किया, x की वैल्यू फाइंड की, यहाँ से x प्लस वाई का रिलेशन आया, इस रिलेशन में मैंने x को पुट किया, y मिली, इसको किया मैंने। तो दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल रिजल्ट दैट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड during the interval we dash to see, and here we have the solution 58 √3 meter students। I hope ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। चलिए अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर कोई भी इस प्रॉब्लम इस वाले में आता है तो आप कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में मैं आप जरूर जवाब दूंगा। आप कमेंट करें और ऐसे ही प्यार देते रहें, ठीक है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 14। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स ऐसे आप पढ़ते रहिए, डाउटलेस स्टडी करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्वेश्चंस को रीड करें अच्छे से, डायग्राम में कन्वर्ट करें, क्या फाइंड आउट करना है उससे डायग्राम को रिड्यूस करके सॉल्व करें, चीजें सही तरीके से हो, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। यहाँ पे क्या है, इस पहले को हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, आपके पास बुक है तो आप देख सकते हो कि अ स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। मतलब एक जो हाईवे है वो टावर के फुट तक जाती है। ये मान लीजिए हाईवे है ना, AB, और ये अपना है टावर। ये जो हाईवे है टावर के फुट तक जाती है, राइट। और अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक यहाँ पे एक इंसान खड़ा है, वो टावर वहां पे कुछ होगा घर टाइप का बना उसके ऊपर, एंड ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। एक कार को यहाँ पे वो ऑब्जर्व करता है, तो ये हो जाएगा अपना लाइन ऑफ साइट और ये हो जाएगी हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये हो जाएगा अपना हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट, तो ये एंगल हो जाएगा डिप्रेशन 60 डिग्री। बट अपना तो ट्रायंगल ये है ना, इसमें मूव ऑन करना, तो इसकी जरूरत है एंगल, तो ये लाइन पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, तो ये 60, तो ये भी 60, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 60 डिग्री, ठीक है।
उसके बाद सॉरी इट इज 30 डिग्री है, सॉरी इट इज 30 डिग्री, इट इज नॉट 60, इट इज 30 डिग्री। ऑल राइट, एंड देन विच इज, और ये जो कार है ना इस टावर के फुट को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो होता क्या है ना, कुछ यूनिफॉर्म स्पीड से इसकी जो स्पीड होगी ना वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कांस्टेंट स्पीड, स्पीड बदल नहीं रही, जा रहा है जैसे 20 से, तो 20 से जा रहा है इधर, ठीक है। तो आफ्टर 6 सेकेंड क्या होता है, 6 सेकेंड के बाद ये चल के यहां कहीं आई होगी कार। तो वहां से इंसान जब देखता है तो जो अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 डिग्री की हो जाती है। दोबारा से ये 60, कमेंट सेक्शन में बताइए 60 कैसे हुआ, ठीक है। नॉर्मल से बात है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलोगे 60 डिग्री। ये 6 सेकंड में इतनी इंटरवल डिस्टेंस कवर की गई है और ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है कि यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा। अगर यहां से यहां जाने में 6 सेकंड लग रहा है तो यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगेगा। अब तो पता ही नहीं है ये डिस्टेंस कितने कितने, तो पहले तो इन दोनों डिस्टेंस में रिलेशन ढूंढेंगे कि कितने से बड़ा कितने से छोटा है। जो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए तो शुरू करते हैं। तो अपने पास क्या है, ये भी अननोन है भाई, ये भी अननोन, ये भी अननोन, तो लेट अस कंसीडर इट इज एच, ठीक है। इसको आप एक्स ले लो, इसको आप ले लो वाई। मेन टारगेट क्या है, दो ट्रायंगल अपने को दिख रहे हैं, एक 60 डिग्री और एक 30 डिग्री का। तो अब क्या करेंगे, एक्स और वाई में रिलेशन ढूंढेंगे। दोनों ट्रायंगल में कॉमन कड़ी क्या है, वो एच है, तो दोनों में से हम ट्रायंगल में से एच निकालेंगे। तो सबसे पहले लेट करेंगे, लेट यूनिफॉर्म स्पीड बी, यूनिफॉर्म जो स्पीड है, क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं, यूनिफॉर्म स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब ए से सी तक जाने में जो टाइम लगा है वो 6 सेकेंड का टाइम है। ये टाइम 6 सेकेंड डिस्टेंस नहीं है, 6 सेकेंड टाइम है। ऑलराइट, तो हम चलेंगे, दो ट्रायंगल बना लो। सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल बना ले, 60 डिग्री वाली बना लेते हैं। 60 ये एच हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा। यहां से बड़ी ट्रायंगल बना लेंगे 30 डिग्री वाली, 30 डिग्री हो गया, ये पूरा एक्स प्लस वाई हो जाएगा ना। 30 डिग्री लेंगे तो दिस प्लस दिस, इट विल मेक ए बी एंड इट इज गोइंग टू बी एच CBA, and here it is CB, sorry we have two C, let me draw here D, all right, so it will be DBC, okay। now अब यहां से हम h निकालेंगे कि दोनों ट्रायंगल में h कॉमन है, तो tan 60 यूज कर लीजिए। tan 60 will be P upon V, √3 is here, h upon y, √3y is equal to h। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। इसमें चलते हैं, इसमें क्या करते हैं, tan थीटा यूज करेंगे। tan 30 will be equal to P upon B, 1 by √3 is equal to h upon x plus y, then x plus y is equal to √3h, h will be x plus y upon √3। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया स्टूडेंट्स, 2 हो गया। अब दोनों से राइट हैंड साइड को देखिए h इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड इनके इक्वल हो जाएंगे। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हमें क्या मिलेगा, √3y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √3 को √3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, then here 3y minus y is equal to x, then x will be what, 2y is equal to x, then y is equal to x by 2, ठीक। तो जो y है ना वो x का आधा है, सोच के जरा देखिए, ये जो y है वो x का आधा है, समझ रहे हो, आधा मतलब अगर ये 10 मीटर है तो ये 5 मीटर है, तो 10 मीटर को कांस्टेंट स्पीड से कवर करने में लग रहा है 6 सेकेंड, तो 5 मीटर को कितना लगेगा, तो यहां लिखेंगे सिंस या टाइम टेकन टू कवर, टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस ऑफ BD that will be equal to y निकालना है ना, मतलब तो कितना हो जाएगा, टाइम टेकन टू कवर y ty इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना लगा था AD को कवर में,
टाइम टू कवर डिस्टेंस x डिवाइडेड बाई 2, या तो यहाँ आ जाएगा टाइम टू कवर डिस्टेंस x कितना था 6/2, तो यहाँ से कट के आ जाएगा 3 सेकेंड। सोचिए ना, डिस्टेंस है 10, कांस्टेंट स्पीड से 6 सेकेंड लग रहा है, डिस्टेंस हो गई आधी कांस्टेंट स्पीड से, तो टाइम भी तो आधा हो जाएगा ना। सोचने वाली बात है कि डिस्टेंस चेंज हो रही है बट स्पीड कांस्टेंट है, तो पहले जितनी डिस्टेंस उतनी डिस्टेंस हाफ हो गई, तो टाइम भी तो हाफ लगेगा ना, स्पीड तो कांस्टेंट है, तो इस हिसाब से 3 सेकेंड्स लगेगा कवर करने में। तो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्यूशन ऑफ द एनसीईआरटी। अब हम करेंगे द लास्ट क्वेश्चन की सॉल्यूशन स्टूडेंट्स। तो चलिए रेडी हो जाइए, हम लास्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, राइट डाउन कर लीजिए। जैसे तरीके से कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, आप अच्छे तरीके से समझें इस वाले कॉन्सेप्ट को। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की, या ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला हाइट एंड डिस्टेंस का। इसके बाद से जो भी वीडियोस आएंगे वो नए टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का क्या कहना है। या द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर। क्या है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर। या टावर के टॉप को दो अलग अलग पॉइंट से ऑब्जर्व करा जाता है। ये टावर है, इसके टॉप को पॉइंट ए से और एक मान लो पॉइंट बी से ऑब्जर्व करा जाता है। ये पॉइंट ए और पॉइंट बी कितने, तो पॉइंट ए जो है ये 9 मीटर के डिस्टेंस पे है फुट से, और जो पॉइंट बी है वो 4 मीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक है, इस चीज को आपको समझ में आ रहा है। लेट अस से ए है, ये बी है, या ए बी सी है, ये जो एंगल बन रहा है, ये दोनों जो एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ये दोनों एंगल जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब इन दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री है। इसको अगर मैं थीटा लूं तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। अब मुझे कोई कमेंट करके बताइए कि एंगल ए बड़ा होगा कि एंगल बी बड़ा होगा। ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखते हैं हमें क्या प्रूफ करना है। हमें करना है प्रूफ टू प्रूव क्वेश्चन नंबर 16 टू प्रूफ, या इसको h मान लीजिए, हाइट को प्रूफ करना है, h इक्वल टू 6 मीटर। ठीक है, तो चलते हैं प्रूफ की तरफ। तो देखिए ध्यान से, दो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। आइए, एक ये 90 माइनस थीटा डिग्री और एक थीटा डिग्री वाला। तो पहले हम 90 माइनस थीटा का काम कर लें। 90 माइनस थीटा, ये कितना है 4, ये कितना है h, इसका नाम है b, या b आई हैव टेकन 2b here, so I will replace it with BDC। एक और ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पे हम, ये हो जाएगा ADC और ये हो जाएगा थीटा, और ये पूरी हो जाएगी 9 और ये हो जाएगा H। स्टूडेंट दोनों ट्रायंगल में कॉमन क्या है, H है। देख लो दोनों ट्रायंगल से H फाइंड आउट कर लो। तो यहां से देखेंगे तो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B H/4। tan 90 माइनस थीटा कॉट क्या हो जाता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू H/4। H निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, H विल बी 4 कॉट थीटा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1। यहां से आइए, इस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर एंड बेस, सो वी विल यूज हियर tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B। नाउ वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई टू गेट द वैल्यू ऑफ H। 9 tan थीटा विल बी इक्वल टू H। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। मुझे H फाइंड आउट करना है, तो क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी क्या है ना, H इक्वल टू 9 tan थीटा इक्वल टू 4 cot थीटा निकालेंगे तो हाइट तो दोनों में फिर आएगा ही नहीं, तो दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, तो क्या होगा H इंटू H स्क्वायर 4 cot थीटा इंटू 9 tan थीटा। ठीक है, H स्क्वायर विल बी 4 इंटू 9 को एक प्लेस पे ले लो, और कॉट थीटा इंटू टैन थीटा को एक प्लेस पे ले लेते हैं। ये तो दोनों मिलकर 1 बना देंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा 36। H विल बी क्या होगा, प्लस माइनस ऑफ रूट 36। H विल बी प्लस माइनस ऑफ 6 मीटर। एंड स्टूडेंट दो वैल्यू आ रही है, एक ही वैल्यू लेंगे, H इक्वल टू 6 मीटर माइनस 6 मीटर को इग्नोर करेंगे क्योंकि हाइट नेगेटिव नहीं होती। ये लीजिए प्रूव हो गया। ठीक है, तो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ द एनसीईआरटी।
ठीक है, इस तरीके से हमने हाइट एंड डिस्टेंस या सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री के सारे क्वेश्चंस को कर लिया। तो ये था अपना हाइट एंड डिस्टेंस का लास्ट लेक्चर, जिसके अंदर 14, 15, 16 क्वेश्चन नंबर को हमने समझा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल पर, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और ऐसे ही अपना प्यार देते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन, और बी मोटिवेटेड और स्टडी करते रहें, और ऐसे ही हम लोग मचाते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन।